हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेके आया यार क्लास 12th फिजिक्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। देखो यार, अभी आपके हाफ ईयरली में या तो आधा सिलेबस आ रहा होगा, मतलब 1 to 7 चैप्टर आ रहे होंगे, या फिर कोई एक्स्ट्रा चैप्टर्स भी आ रहे होंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 1 to 14 चैप्टर्स के ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चन बताए हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, आपके हाफ ईयरली में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले देखो, अगर आप अपने एग्जाम को फोड़ना चाहते हो या फिजिक्स को फोड़ना चाहते हो, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी और एक बेस्ट बुक में से आपको प्रैक्टिस करनी होगी। और वो बेस्ट बुक है यार, ओसवाल की तरफ से आती है। इसमें लास्ट 10 ईयर के सोल्ड पेपर, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों को मिलते हैं। मतलब ग्रुप वाइज मिलेंगे, टॉपिक वाइज मिलेंगे, और इसके अलावा एक बुक के अंदर ही आपको मतलब पीसीएम मिल जाता है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, या फिर पीसीबी मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मिल जाता है। और इवन इसमें साथ में इंग्लिश भी है बेटा जी। ओके, क्या है? इंग्लिश भी। मतलब एक ही बुक में आपको सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है। और अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हो, बहुत बढ़िया बुक है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, नहीं तो आप इसको स्कैन करो और सीधा बाय लिंक पे आप लोग पहुंच जाओगे। ठीक है, तो एक बेस्ट बुक है, नए सिलेबस के ऊपर बेस्ड है, और कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं इस बुक के अंदर बेटा जी। तो मेरे ख्याल से दी बेस्ट बुक है आप सबके लिए। और इसके अलावा अगर आपको किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल सुनील जांगड़ा सर के नाम से जो है वहाँ पे। और अगर आपको फिजिक्स के रिगार्डिंग कोई दिक्कत आ रही है तो सुनील जांगड़ा फिजिक्स के नाम से इंस्टाग्राम पे मेरा हैंडल है, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, बहुत जल्द आप लोगों को रिप्लाई मिल जाएगा। तो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा हाफ ईयरली एग्जाम के लिए क्लास 12 फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन, एक्सरसाइज के सोल्ड एग्जांपल सारे आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए तो चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं बेटा जी। और ये जितने टॉपिक हैं हाफ ईयरली में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक और एनसीईआरटी क्वेश्चन है। फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो गोस लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी एप्लीकेशन, डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, मतलब जो टॉर्क वाला कॉन्सेप्ट है, स्टेबल अनस्टेबल वो आ जाता है इसके अंदर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और फील्ड लाइंस, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, और कूलम्ब्स लॉ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और एनसीईआरटी क्वेश्चन ये रहे। अब इनको मैं बार बार नहीं बताऊंगा तो आपका टाइम बच जाएगा ना। तो यहाँ पे सोल्ड एग्जांपल और ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। डेरिवेशन में आप लोगों को बता देता हूँ, जब आप टॉपिक्स कवर करोगे इंपॉर्टेंट वाले, तो आपकी डेरिवेशन ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगी। जैसे गॉस थ्योरम अगर बोला है या उसकी एप्लीकेशन बोले तो उसमें डेरिवेशंस भरी पड़ी है ना। इसके अलावा जैसे मैंने बोला है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, तो इसमें एक्सियल इक्वेटोरियल वो आ जाता है। तो ऑटोमेटिकली टॉपिक्स जब आप कवर कर रहे हो तो डेरिवेशन आपकी ऑटोमेटिकली कवर हो रही है बेटा। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें टॉर्क वाला कॉन्सेप्ट जो है, मतलब डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे। इसके अलावा बेटा जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस सेकंड चैप्टर है। एनर्जी स्टोर्ड इन ए डाइपोल, सॉरी नॉट डाइपोल, इट्स कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। और ये जो टॉपिक है इसकी डेरिवेशन नहीं करनी है, तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस वजह से। क्यों? क्योंकि डेरिवेशन नहीं है, इसका मतलब इसके ऊपर न्यूमेरिकल बनने वाले हैं। तो भाई न्यूमेरिकल आएगा, ये ध्यान में रखना। टॉपिक अच्छे से करवा दिया मैंने, वो देख लेना। अब मैंने यहाँ पे ये चीज़ें नहीं बताई तुम्हें, मैंने चैनल के ऊपर क्या क्या करवाया। इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो है तो इंपॉर्टेंट के बारे में हम बात करने वाले हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस बहुत अच्छा टॉपिक है और इंपॉर्टेंट भी है। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन एक बार देख लेना। और ये डेरिवेशन है, और डेरिवेशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक ही है मेन, तो जो कि आपकी एक्सियल वाली है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस इन एक्सटर्नल फील्ड, ये इंपॉर्टेंट है। और इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस, दी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ना है, तरीका आपको पता होना चाहिए। बस ये नहीं है कि उसके अंदर पूरा डेरिवेशन नहीं करना, रटना नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर एक्चुअल में क्या वर्किंग या क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। नेक्स्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ्स लॉ, न्यूमेरिकल आते हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, इसमें कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। सेल या फिर उनका ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस, या फिर सेल जो होते हैं उनके जो सेल का ईएमएफ है वो सीरीज और पैरेलल में किस तरीके से सोल्व होता है वो पता होना चाहिए। व्हीटस्टोन ब्रिज बेटा जी। डेरिवेशन कौन सी इंपॉर्टेंट है? जैसे मैंने बोला ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसकी डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम आइडिया ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अगर आप सेल करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका कॉम्बिनेशन ऑफ सेल कवर हो जाता है। चैप्टर फोर्थ मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म बेटा, बहुत अच्छा चैप्टर है, थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा लेंदी है। एमसीजी इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इसकी कन्वर्जन, इसकी सेंसिटिविटी, यूजेस, ठीक है, कि कहाँ पे यूज़ होता है, इसके अंदर जो मटेरियल है वो क्यों यूज़ किया जाता है,
तो बहुत अच्छे से इसको कवर कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आता है बायट-सावर्ट्स लॉ और उसकी एप्लीकेशन, ठीक है, एक ही एप्लीकेशन है। एम्पीयर सर्किट लॉ और उसकी एप्लीकेशन, उसकी भी एक ही एप्लीकेशन है। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स आता है और मोशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क ऑन ए करंट लूप बेटा जी, ठीक है। अब इनके ऊपर डेरिवेशन मोस्टली वही है जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हुए हैं, ठीक है। जैसे इन्होंने बोला मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑन इट्स एक्सिस, ये क्या है, ये बाइट्स की पहली एप्लीकेशन है या एक ही एप्लीकेशन है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ये आपको पता होना चाहिए एसीएल के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके अलावा फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स, जो हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। और टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जब आप एमसीजी पढ़ते हो, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ते हो, तो उसका प्रिंसिपल ही यही है, ठीक है बेटा। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से चैप्टर 5th है, इसमें बार मैग्नेट पता होना चाहिए, बड़ा आसान सा चैप्टर है, 3 नंबर का आता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होते हैं, पैरा कौन से होते हैं, फेरो कौन से होते हैं, और टेम्परेचर का क्या फ़र्क पड़ता है, डाइपोल मूवमेंट्स किस तरीके से इनमें अरेंज होती हैं, वो सब चीज़ें, ठीक है। बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड, डेरिवेशन नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ, सिर्फ क्वालिटेटिव स्टडी करनी है, एक आइडिया आपको पता होना चाहिए कि इसमें ये चीज़ें यूज़ हुई है, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चन देख लो, डेरिवेशन इसमें कोई बड़ी बहुत बड़ी डेरिवेशन नहीं है, तो नहीं करने की जरूरत है। चैप्टर 6 फिर से एक अच्छा चैप्टर है, आसान चैप्टर है। इंडक्टेंस, सेल्फ या म्यूचुअल, कोई भी पेपर में देखने को मिलता है। एसी जनरेटर, लेंज लो, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और मोशनल ईएमएफ। जब आप लेंज लो करते हो तो मोशनल ईएमएफ ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कवर हो जाता है, बट डिटेल में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है बेटा। डेरिवेशन, इंडक्टेंस कर रहे हो तो उसके अंदर सेल्फ और म्यूचुअल करोगे ही, और उसमें कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट के अंदर वो मतलब क्या भरा पड़ा है, डेरिवेशन ही भरी पड़ी है, तो ऑटोमेटिकली आपकी डेरिवेशन भी कंप्लीट हो रही है। और इसके अलावा एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, हाफ एल आई स्क्वेयर, वो वाला डेरिवेशन, ठीक है बेटा। अल्टरनेटिंग करंट, सीरीज एलसीआर सर्किट और रेजोनेंस, ठीक है, एक टॉपिक से पूरा चैप्टर खत्म हो सकता है। और पावर इन एन एसी सर्किट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और ट्रांसफॉर्मर बेटा जी, पेपर में मोस्टली देखा गया है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा पोर्शन कवर होता है और यहाँ से ट्रांसफॉर्मर कभी कभी कभार जो है पूछ लिया जाता है। इसके अलावा डेरिवेशन देख लो बेटा, डेरिवेशन सीरीज एलसीआर में क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, डेरिवेशन ही है। तो अगर आप यहाँ पे इस टॉपिक को कवर कर रहे हो तो आपका डेरिवेशन भी ऑटोमेटिकली कवर हो रहा है। और पावर इन एन एसी सर्किट, मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा, अगर आपका डेरिवेशन मतलब आपको डेरिवेशन करना आता है, डेरिवेशन करना आता है मतलब किसी भी चीज़ का डिफरेंशिएशन करना आता है, और दूसरा इंटीग्रेशन अगर आपको आता है, तो ये चैप्टर बहुत ही आसान चैप्टर है बेटा, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 कुछ ऐसा बड़ा चैप्टर नहीं है, आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट इसमें इंपॉर्टेंट है। ईएम वेव के यूजेस, फ्रीक्वेंसी और कैसे वो प्रोड्यूस होती हैं वो पता होना चाहिए, तो आपका ईएमएफ चैप्टर पूरा हो जाता है। इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है इतनी बड़ी, ट्रांसवर्स नेचर की है बट वो इतनी नहीं है, क्योंकि आप चैप्टर फर्स्ट में गॉस थ्योरम पढ़ ही लेते हो और वही 2-3 स्टेप्स करने होते हैं और आपका मतलब हो जाता है इसका डेरिवेशन। तो और पूछा नहीं गया वो कभी डेरिवेशन ऐसा ट्रांसवर्स नेचर वाला, तो मुझे नहीं लगता कि वो इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए उसको छोड़ सकते हो। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, बट इतना जरूर कर लेना, ठीक है बेटा। चैप्टर नंबर 9 10 से 12 नंबर का आता है, बहुत बड़ा चैप्टर है और मुश्किल तो नहीं है क्योंकि ज्योमेट्री इसमें यूज होती है। इसको हम मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि लेंथ ही जो है, मतलब इसकी जो लेंथ है, सिलेबस की जो लेंथ है भाई वो बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से बच्चों को लगता है यार हाँ यार थोड़ा सा मुश्किल है ये चैप्टर, आसान है, सिलेबस ज़्यादा होने की वजह से लग जाता है, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसिस, ठीक है, सरफेसिस और लेंसेज दोनों के द्वारा करना है रिफ्रैक्शन। लेंस मेकर फॉर्मूला उसके अंदर आता है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कोई एक जरूर देखने को मिलता है, या तो आपका टेलीस्कोप या फिर माइक्रोस्कोप, सिंपल या कंपाउंड, ठीक है। और रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, इसमें पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन जरूर आता है हर बार कि एक फेस से अगर हम डालें तो दूसरे फेस से किस फेस से मतलब जो है रे निकलेगी या नहीं निकलेगी, वो सब चीजें। डेरिवेशन मिरर फॉर्मूला का इंपॉर्टेंट है। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसिस और लेंस मेकर फॉर्मूला, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टेक्ट, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से थे, ऑप्टिकल वाला, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म वाला और लेंस मेकर फॉर्मूला और रिफ्रैक्शन। तो एक्स्ट्रा 2 डेरिवेशन आई है बस, ये वाली और ये वाली बेटा, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स, थोड़ा सा हल्का सा मुश्किल है बट बड़ा चैप्टर नहीं है, और कई टॉपिक्स जो हैं वो काट दिए गए हैं, मतलब उनकी सिर्फ क्वालिटेटिव स्टडी करनी है आपको, ओके सॉरी। तो टॉपिक्स कौन कौन से बेटा, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव एंड वाईडीएससी। वाईडीएससी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, उसका डेरिवेशन से हमें कोई लेना देना नहीं है। डिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन बाय प्लेन वेव से यूजिंग हाइगन प्रिंसिपल, ठीक है। और इन्हीं पे ही इसी का ही प्रूफ जो है भाई वो डेरिवेशन में आता है,
और ये इंटरफेरेंस की डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 11वां चैप्टर, यहाँ से फिजिक्स हमारी थोड़ी सी आसान जो है वो स्टार्ट हो जाती है, मतलब थ्योरी जो है वो ज़्यादा यहाँ से कवर होती है। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, डेरिवेशन नहीं है ये। एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, बहुत सारे ग्राफ्स हैं, उनको स्टडी करना होता है, मतलब या फिर बोलो कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसको बिल्कुल डिटेल में पढ़ के और उस पर डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स बन रहे होते हैं। और वेव नेचर ऑफ मैटर है बेटा। डेरिवेशन आप इसको नहीं बोल सकते हो आइंस्टाइन वाली इक्वेशन को, बस थोड़ा सा ये है कि डेरिवेशन में मतलब मैंने इसको इंपॉर्टेंट इसलिए लिखा है क्योंकि जो इक्वेशन उसको 2-3 स्टेप्स हैं, स्लोप्स वगैरह हमें बताने पड़ते हैं, एक छोटा सा ग्राफ बनाना पड़ता है। ठीक है, बस वही है, कुछ मतलब बड़ा कुछ डेरिवेशन नहीं है। तो ये रहे इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक और एनसीईआरटी के क्वेश्चन बेटा। फिर है एटम्स, केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ते हैं, तो बोहर्स मॉडल जी का हाइड्रोजन एटम का जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ना पड़ेगा इस चैप्टर के अंदर। उसी में ही लाइन स्पेक्ट्रा आ जाता है, और इसके अलावा अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एंड रदरफोर्ड मॉडल जो होता है वो इम्पोर्टेंट है बेटा जी। ठीक है, डेरिवेशन बोहर मॉडल की जो है वो कर लेना सफिशिएंट है इस पूरे चैप्टर के अंदर। ठीक है, चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियर न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन इंपॉर्टेंट है, साइज ऑफ न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर फोर्स और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस। न्यूक्लियर फोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके कुछ फीचर्स हैं, एक ग्राफ आता है उसको एक्सप्लेन करना होता है या उसको स्टडी करना होता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्यूजन एंड फ्यूजन की कई बार डेरिवेशन डेरिवेशन बोल रहा हूँ मैं, डेफिनेशन आ जाती है, या फिर अ, आपको एक रिएक्शन दे रखी होगी और उसको कंप्लीट करना होगा। ठीक है, तो वो वाला क्वेश्चन यहाँ से बनता है, कोई डेरिवेशन इसमें नहीं है बेटा। ठीक है, फिर आता है लास्ट चैप्टर आपका 14th, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट, जिसको हम सेमीकंडक्टर ही बोलते हैं। इसमें सेमीकंडक्टर ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सेमीकंडक्टर क्या है, कैसे बनता है, इसमें जंक्शन का रोल क्या है, मतलब उसमें जो डिप्लीशन लेयर बनती है वो कैसे बनती है, वो कैसे कम होती है, वो कैसे बड़ी होती है, वो सब चीज़ें हैं। मतलब एक तरीके से देखो चैप्टर पहले बहुत बड़ा होता था जिसमें लॉजिक गेट्स भी होते थे, ट्रांसमीटर्स भी होते थे। अब छोड़ा ही नहीं है इसके अंदर कुछ, सिर्फ सेमीकंडक्टर है और उसके बाद रेक्टिफायर्स है यार। ठीक है, और इस पे चाहिए क्या तुम्हें। ठीक है, तो डायोड एज ए रेक्टिफायर और पीएन जंक्शन कैसे बनता है वो सब आपको पता होना चाहिए। डेरिवेशन की बात करूँ तो कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, वैसे इसको हम चैप्टर नंबर 3 में भी कर लेते हैं कई बार, तो मुझे नहीं लगता ये डेरिवेशन कभी आएगी पेपर के अंदर। बट पिछले 10 साल का जो हमने मतलब डाटा देखा उसमें देखा है कि बहुत 6-7 साल पहले ये थोड़ा-सा डेरिवेशन इसमें पूछा गया था। दैट्स व्हाई मुझे लगा कि इसको यहाँ पे रखना चाहिए। ठीक है? तो ये थे बेटा 14 चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, एनसीईआरटी क्वेश्चन, डेरिवेशंस। अब कई बच्चे ऐसे हैं जिनके सिलेबस में पहले 7 चैप्टर आ रहे हैं, किसी के 10 चैप्टर आ रहे हैं, किसी के पिछले चैप्टर्स को उठाया गया है, बीच-बीच में से चैप्टर्स को उठाया गया है, कई स्कूल्स में से। तो भाई मैंने क्या किया, 1 से 14 चैप्टर जो हैं, उनके सबके इम्पोर्टेंट आपको बता दिए हैं। ठीक है? और आप लोगों को क्या हेल्प चाहिए मेरी तरफ से कमेंट सेक्शन में बता के जाना, उसके ऊपर वीडियो जल्दी से बन जाएगी। बट आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नई वीडियो में, नई क्लास में। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।